नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जापान चीन पहुंचे मोदी के लिए अमेरिका के बाद एक और दुख भरी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच इंडोनेशिया ने भारत को एक तगड़ा झटका दिया। दोस्तों, खबर आई है कि अमेरिका की नाराजगी के बीच इंडोनेशिया ने क्वालिटी को लेकर भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया। दोस्तों, इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी IQA ने 27 अगस्त 2025 को आदेश जारी किया। इसके आगामी 3 सितंबर 2025 यानी कल से लागू होने की खबर दी गई। दोस्तों, 2013 में प्रधानमंत्री बने मोदी ने 6 महाद्वीपों पर 52 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। दोस्तों, 2013 में प्रधानमंत्री बने मोदी 6 महाद्वीपों पर 52 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं, यानी 61 देशों की यात्रा की, वह भी कई बार, और अरबों डॉलर रुपए इन यात्राओं पर खर्च किया गया और जनता को देशभक्ति जात पात की आंधी में धकेल कर मोदी सरकार को देशभक्ति जनसेवा का सेवक बताकर 140 करोड़ भारतीयों को विश्व का कर्जदार बनाया, अमेरिका को दुश्मन बनाया और अब इंडोनेशिया ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि मोदी राज में किसानों की आय बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। कपास पर 50% टैरिफ और भारत से इंडोनेशिया को हर साल 2.25 लाख टन से ज्यादा मूंगफली भेजने पर रोक ने भारत की आय के साथ 27.4 करोड़ डॉलर की आय पर रोक लगा दी, क्योंकि इंडोनेशिया ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद ही खतरनाक है। कहा गया है कि IQA को मूंगफली में तय मानकों से ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन मिला है। इसके बाद भारत की मूंगफली बैन कर दी गई। साथ ही IPEDA ने कहा कि अगले 7 दिनों तक इंडोनेशिया जाने वाली मूंगफली की सख्ती से जांच होगी। दोस्तों, आपको बता दें, इंडोनेशिया भारत के कुल मूंगफली निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा खरीदता है। भारत सालाना 2.25 लाख टन से अधिक मूंगफली इंडोनेशिया को निर्यात करता है, जिसकी कीमत 227 मिलियन डॉलर है। इस रोक से भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान होने की आशंका है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है। इसके पहले 2022 में भी इन्हीं कारणों से इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों के आयात को निलंबित कर दिया था। आपको बता दें, मोदी सरकार जब से भारत में काबिज हुई है तब से भारत की दुनिया भर में किरकिरी हो रखी है, कभी किचन मसालों को लेकर तो कभी कृषि उत्पाद क्वालिटी को लेकर, क्योंकि अमानक और मिलावटी सामान की चीन से आए खाद्य उत्पादन से क्षमता बढ़ाने के प्रयोग ने भारत की 80% क्वालिटी को रफ कर दिया। इसी को लेकर दुनिया भर के देश गुणवत्ता पर उंगलियां उठा रही हैं, क्योंकि बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार सूत्रों का मानना है कि असली समस्या भारत की टेस्टिंग प्रयोगशालाओं में है, जिसका संचालन भूमाफिया भ्रष्ट रिश्वतखोर कर रहे हैं। अधिकतर लैब बिना उचित उपकरणों के छोटे छोटे कमरों में चल रही हैं। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि इंडोनेशियाई अधिकारियों ने चेन्नई में एक ऐसी ही लैब का दौरा किया था और उसके कामकाज पर चिंता व्यक्त की थी। इसी एफ्लाटॉनिक्स की समस्या के कारण भारत पहले ही यूरोपीय संघ में अपना मूंगफली बाजार खो चुका है। 2017 में बासमती चावल के निर्यात में भी इसी तरह की समस्या सामने आई थी। दोस्तों, इंडोनेशिया ने बताया कि एफ्लाटॉनिक्स एक जहरीला यौगिक है जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में मूंगफली को दूषित करने वाले फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। यह मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और इसे कैंसर का एक और प्रमुख कारक भी माना गया है। यही नहीं दोस्तों, इन सब के बाद IPEDA ने कहा कि अगले 7 दिनों तक इंडोनेशिया जाने वाली सभी मूंगफली शिपमेंट की सख्ती से जांच की जाएगी। अगर कोई कमी पाई जाती है तो पूरा शिपमेंट खारिज कर दिया जाएगा। IPEDA ने 4 महीने पहले ही टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को निर्यात प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए एक सलाह जारी कर दी थी। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद इंडोनेशिया ने भी भारत पर बड़ा बैन लगा दिया। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।